Good morning, students. Good morning, ma'am. In today's lecture, we are going to solve question number 12 of our chapter number 5, admission. So let's see what is given in the sum. P and Q are the partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. हमें यहाँ पे क्या दिया है कि हमारे पास दो पार्टनर्स है P and Q and they were sharing profit and loss in which ratio? 3:2. इसका मतलब क्या है कि हमें क्या दिया गया है यहाँ पे? ओल्ड रेशियो. तो हमारा ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2. Next, they admitted R as a new partner on the following terms. तो नए पार्टनर किसको हमने बिजनेस में एडमिशन दिया है? R को. तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या देखना है कि सेक्रीफाइस कौन कर रहा है. अगर कोई भी नया पार्टनर आ रहा है तो कोई ना कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करा और जो न्यू पार्टनर है उसको क्या हो रहा है? यहाँ पे गेन हो रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो. तो ओल्ड रेशियो गिवन है, क्या न्यू रेशियो दिया है? इन विच एडजस्टमेंट? 8th में हमें न्यू P&L रेशियो दिया है एंड दैट इज 5:2:3. तो अब किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया ये फाइंड आउट करने के लिए सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला क्या है हमारा? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. तो P सेक्रीफाइस, P का ओल्ड शेयर क्या होगा? 3/5 और न्यू शेयर 5/10. तो सेक्रीफाइस क्या आएगा? डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो 6 - 5/10 दैट मीन्स 1/10. ये P ने क्या किया? सेक्रीफाइस किया. सिमिलरली Q ने कितना सेक्रीफाइस किया? Q का क्या है? ओल्ड 2/5 और न्यू क्या है? 2/10. डिनोमिनेटर अगेन सॉल्व करेंगे. 4 - 2/10 सेम किया डिनोमिनेटर तो हमारे पास क्या है? 2/10. तो यहां से सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमें क्या मिलेगा? 1:2. अब यहीं पे हम क्या देखेंगे कि जो न्यू पार्टनर है उसको गेन कितना हुआ है? तो कितना हुआ है इसको गेन? 3/10. आर्स गेन 3/10. तो न्यू पार्टनर को 3/10 गेन हुआ. हमने क्या देखा था? टोटल सेक्रीफाइस हमेशा टोटल गेन के इक्वल होता है. तो P ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/10. Q ने कितना सेक्रीफाइस किया? 2/10. तो मिलाएंगे तो 3/10 ही हो रहा है. तो टोटल सेक्रीफाइस हमारे टोटल गेन के इक्वल हो गया. अब स्टार्ट करेंगे हमारे, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? एडजस्टमेंट करना है. लेकिन एडजस्टमेंट से पहले कैपिटल बैलेंस लिखेंगे और कैश बैलेंस लिखेंगे. तो कैपिटल बैलेंस क्या दिया है हमें? P का कितना दिया? 70,000 एंड Q's 50,000. कैश बैलेंस कितना दिया है? 4,000. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट से. फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है हमें? R विल ब्रिंग 60,000 एज कैपिटल इन कैश. यानी R जो है न्यू पार्टनर है वो कैश में कितना लेके आ रहा है? 60,000. तो इसकी दो एंट्री होगी क्योंकि ये कहाँ पे दिया है? एडजस्टमेंट में. अब दो एंट्री के लिए सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि R न्यू पार्टनर अगर हमारे बिजनेस में पैसे लेके आ रहा है तो पहला एंट्री क्या होगा कि हमारे बिजनेस में कैश इंक्रीज होगा. आएगा ना कैश? कैश आता है तो हम किधर रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट और क्रेडिट? डेबिट साइड. तो डेबिट साइड हम लिखेंगे टू आर्स कैपिटल अकाउंट. R कितना लेके आया? 60,000. दूसरी एंट्री, अब कोई भी पार्टनर कुछ भी लेके आएगा तो उसका कैपिटल क्या होगा? इंक्रीज होगा. तो कैपिटल इंक्रीज होता है तो हम कौन सी साइड रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड. तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश. कितना लेके आया? 60,000. सेकेंड एडजस्टमेंट, गुडविल इज वैल्यूड एट ₹30,000. अब एडजस्टमेंट में जो गुडविल दिया गया होता है वो क्या होता है? न्यू गुडविल. अब न्यू गुडविल में हमें पता है कि जो पार्टनर गेन कर रहा है वो गुडविल लेके आएगा,
पर वो कितना गुडविल लेके आएगा, जितना उसने गेन किया है, जितना उसको हिस्सा मिला है। तो न्यू पार्टनर ने कितना गेन किया, 3/10, तो 3/10 ही गुडविल लेके आएगा वो। तो 30,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 10, तो 30,000 का 3/10 कितना होता है, 30,000 का 3/10 कितना होता है, 9,000। अब 9,000 गुडविल क्या करना है, उसको लेके आना है। ये हमें यहां से पता चल गया सेकेंड एडजस्टमेंट से कि न्यू पार्टनर कितना गुडविल लेके आएगा, 9,000। थर्ड एडजस्टमेंट पे आ जाओ, क्या दिया है, आर कैन नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी ये जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल तो लेके आ रहा है लेकिन वो कैश में लेके नहीं आ रहा है। जब कैश में गुडविल आएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कैश में तो आया नहीं, अब कैश में नहीं आया तो हम क्या करेंगे, कैपिटल से ले लेंगे और किसको दे देंगे, जिस पार्टनर ने, नहीं ओल्ड पार्टनर नहीं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया। तो इसीलिए ये जो गुडविल है 9,000 ये किस में बढ़ता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:2 आया था तो उसमें बांट दो इसको, तो 9,000 को बांट दिया तो क्या आएगा, 3,000 एंड 6,000। तो ये दो अमाउंट, अब जैसे वो कैश में लेके नहीं आ रहा है तो उसके कैपिटल से निकालना होगा और किसको देना होगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो अब जैसे ही किसी भी पार्टनर का कैपिटल से अगर हम पैसे निकालते हैं, यानी कि उसका कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जिसको मिलेगा उसका कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आर के कैपिटल से हम निकालने वाले, तो आर के अकाउंट में लिखेंगे यहाँ पे 3,000, फिर लिखेंगे 6,000। उसके बाद किसको मिलेगा, पी एंड क्यू को, तो यहाँ पे पी को मिलेगा 3,000 और क्यू को मिलेगा 6,000। अब नाम लिखते हैं, तो आर ने 3,000 किसको दिया, पी को, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पीस कैपिटल अकाउंट, और आर ने ये 6,000 किसको दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 क्यूज कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे पी और क्यू को 3,000 और 6,000 मिला है, कहां से मिला, आर से, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय आर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है गुडविल, ओके। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज ₹90,000। लैंड एंड बिल्डिंग का कितना वैल्यू हुआ, 90,000। अब हमें पता है लैंड एंड बिल्डिंग क्या होता है, एसेट्स होता है, तो एसेट्स में हम लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग, कितना है 90,000। अब इसको किसके साथ कंपेयर करना है, बैलेंस शीट में जो अमाउंट है यानी बुक वैल्यू के साथ। तो बुक वैल्यू में लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट कितना दिया है, 80,000। तो मार्केट वैल्यू कितना आया, 90,000, बुक वैल्यू कितना है 80,000। तो मार्केट वैल्यू हमारा क्या है, 10,000 ज्यादा है। तो जैसे ही एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुआ तो हम कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड ऑफ विच अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना इंक्रीज हुआ है, 10,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, बैड डेट रिजर्व इज टू बी प्रोवाइडेड एट 5% ऑन डेटर्स। हमें डेटर्स पे 5% का बैड डेट रिजर्व निकाल के रखना है। तो डेटर्स हमारे क्या होते हैं, डेटर्स क्या होते हैं, एसेट्स। तो एक तो एसेट्स पे लिखेंगे, डेटर्स कितना दिया है बैलेंस शीट में, 22,000। अब हमें क्या बोला है, 5% BDR निकालना है। तो 22,000 का 5% कितना होता है, निकालो, कितना होता है 1,100। तो ये हमारा BDR आएगा। अब पहले से हमने BDR कितना बना के रखा है, 2,000, और अभी अभी कितना आया 1,100, यानी कि हमने जो रिजर्व्स बनाया था वो 2,000 का था, और अभी एडजस्टमेंट से पता क्या चल रहा है कि रिजर्व्स कितना का होना चाहिए था, 1,100। तो यहाँ पे हमने तो ज्यादा बना के रखा था, ज्यादा बना के रखा था, इसका मतलब क्या है, हम फायदे में, क्योंकि वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा अगर हमने ज्यादा बना के रखा तो। यानी पहले से हमने रखा 2,000 और अभी कितना पता क्या चला कि कितना रखना है, 1,100। तो जो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट कितना हुआ 900। तो 900 हमने, हमारे पास ज्यादा अमाउंट है, एक्स्ट्रा अमाउंट है, तो वो कहां पे चला जाएगा, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड बाय BDR 900।
नेक्स्ट एडजस्टमेंट, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 400। स्टॉक की वैल्यू 400 रुपए से क्या हो गया है, कम हो गया। तो स्टॉक हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स। यहाँ पे हमने लिखा स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू कितना दिया बैलेंस शीट में, 36,000। अब उसमें से 400 इसकी वैल्यू कम हो गया, यानी डिक्रीज हो गया वैल्यू 400। अब 400 कम हुआ है तो एसेट की वैल्यू कम हो गया, कम हो गया तो कौन से साइड जाएगा, डेबिट साइड, रिवैल्यूएशन के। टू स्टॉक अकाउंट 400। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स ऑफ ₹500 आर नॉट टू बी पेड। 500 रुपीज जो क्रेडिटर्स है वो पे नहीं करना है। तो क्रेडिटर्स हमारे लिए क्या होते हैं, लाइबिलिटी, यानी 500 रुपए जो है क्रेडिटर्स को नहीं देना है। तो लाइबिलिटी साइड हम लिखेंगे सबसे पहले क्रेडिटर्स, ओके। क्रेडिटर्स कितना दिया है, कितना दिया है क्रेडिटर्स, 22,000। अच्छे से देखो, 22,000 वही दिया है, ओके। क्रेडिटर्स 22,000 दिया है, उसमें से हमें क्या बोला है, 500 नहीं देना है, तो माइनस करेंगे। यानी 22,000 में से 500 रुपए हमें नहीं देना है। क्रेडिटर्स क्या होता है, हमारी लाइबिलिटी होती है जिसको हमें फ्यूचर में देना होता है। अब 500 रुपए नहीं देंगे तो हम किस में हैं, फायदे में हैं, हमारी लाइबिलिटी कम हो गई। तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड। सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए। अब क्या बचा, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अमाउंट अभी तक नहीं ट्रांसफर किए। तो सबसे पहले लाइबिलिटी साइड देख लो, कैपिटल अमाउंट तो हमने लिख दिया है। उसके बाद क्या है, प्रोविडेंट फंड, वो बाकी है। तो प्रोविडेंट फंड हमारे लिए क्या होता है, लाइबिलिटी। तो उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्रोविडेंट फंड। उसके बाद क्रेडिटर्स हो चुका है। एसेट साइड देखो, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, डेटर्स भी हो गया, स्टॉक भी हो गया, कैश तो ऑलरेडी लिख दिया है। गुडविल, तो गुडविल ये कौन सा है, पुराना गुडविल है। तो पुराना गुडविल किसको मिलेगा, पुराने पार्टनर को। इन विच रेशियो, ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे हम बांट देंगे टू गुडविल। पुराना रेशियो हमारा क्या था, 3:2। तो गुडविल का अमाउंट क्या है, 20,000। तो 3:2 में बांट दो, 3:2 में बांट दो। 12,000 एंड 8,000। इसके बाद क्या करना है हमें, नेक्स्ट टैली करना है। टैली कैसे करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से स्टार्ट करेंगे। पहले दोनों साइड का टोटल देख लो। तो इस साइड का टोटल क्या है, 400। इस साइड का कितना है, 11,400। तो जो बड़ा अमाउंट है वो टैली अमाउंट है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 11,400, यहाँ पे भी लिख देंगे 11,400। तो इधर कितने की कमी है, माइनस कर दो, 11,000। अब ये 11,000 किसको मिलेगा, पार्टनर्स को। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसको मिलेगा, P&Q को। तो 11,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो P&Q में। किस रेशियो में करोगे, ओल्ड रेशियो में। बांटो, 3:2 में बांट दो। क्या रहा है आंसर, 11,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 5, 6,600 एंड 4,400। अब यहाँ पे जो अमाउंट है उसको कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल। ऑपोजिट साइड, वहाँ पे डेबिट साइड है तो इधर क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। 6,600 एंड 4,400
400। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा अकाउंट टैली करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले पी को टैली करो, तो पी का यहाँ पे कितना अमाउंट दिया गया है? प्लस करो 79,600। तो इस साइड कितने की कमी है? इधर कितने की कमी है? माइनस करो 12,000 से 67,600। तो ये हमारा क्या बनेगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन। उसके बाद नेक्स्ट क्यू, इसका अमाउंट क्या आएगा इधर? 60,400। तो यहां से माइनस करेंगे तो इसका कैरिड डाउन बैलेंस क्या है? 52,000। लास्ट आर 60,000 और यहाँ पे क्या अमाउंट आएगा? माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है? 60,000 में से माइनस करो इन दोनों अमाउंट को। ये 6,000 है, 51,000। तो ये बैलेंस सीडी आ गया। बैलेंस सीडी हमारा क्या होता है? कैपिटल बैलेंस। तो कैपिटल बैलेंस को हम कहाँ पे लिखते हैं? कैपिटल एंड लायबिलिटीज में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैपिटल पी क्यू आर, तीनों का अमाउंट लिख के टोटल करके बाहर लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? कैश अकाउंट, उसको टैली करना है। तो कैश अकाउंट का इधर कितना आया? डेबिट साइड 64,000। अब इस साइड कोई अमाउंट नहीं है तो मतलब जीरो है, तो 64,000 को उससे माइनस करोगे तो सेम अमाउंट ही आएगा। तो ये हमारा क्या बनेगा? बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब ये अमाउंट कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? ट्रांसफर कहाँ पे होगा? एसेट साइड, क्योंकि कैश हमारा क्या होता है? एसेट होता है। तो कैश यहाँ पे हमने लिख दिया 64,000। यहाँ पे कैपिटल का तीनों अमाउंट को अगर प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 1,71,000। क्रेडिटर्स माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 21,500। पीएफ का अमाउंट क्या दिया था? 18,000। डेटर का अमाउंट इधर टोटल 20,000। डेटर 22,000 था, ठीक है, 20,900। और स्टॉक 35,600। अब दोनों साइड जो अमाउंट है वो टैली हो जाना चाहिए, यानी सेम अमाउंट आना चाहिए। तो इस साइड अमाउंट क्या है टोटल? प्लस करोगे तो टोटल अमाउंट निकालो, प्लस करो तीनों को। पर कितना है? 2,10,500। तो हमारा अकाउंट टैली हो गया।